हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, क्योंकि बहुत प्रयास करने के बाद ये जो रेलवे का जो वैकेंसी आया है, रेलवे लोको पायलट, जो क्या है कि बहुत कम वैकेंसी आया है कि कितना ट्विटर कंप्लेन बहुत सारा किया गया था। हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद ये वैकेंसी मिला देखने को, पर ये वैकेंसी मिला भी देखने को तो बहुत कम वैकेंसी मिला। मात्र जो ये वैकेंसी है 5696 सीटों पे वैकेंसी आया है। इसका फॉर्म फिलअप जो कब से होगा और कब तक डेट है, एग्जाम की संभावना कब है, ये सारा चीज को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो सारा जो डाउट है आपको इस वैकेंसी से लेके उस सारे चीज को मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। क्या है कि जो ये लोको पायलट का वैकेंसी आया है, इसमें जो है रेलवे लोको पायलट, इसको जो आ गया न्यू वैकेंसी, और जो है ना कहाँ कितना वैकेंसी है इन सभी बारे में जाने, कहाँ कितना कितना वैकेंसी है इन सभी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट के बारे में बोल दिए कि 5696 टोटल पोस्ट है, समझे। और क्या है कि पोस्ट क्या बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सभी बातों को। नोटिफिकेशन को पहले देख लेते हैं। क्या है कि नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड से नोटिफिकेशन आया है। क्या है कि इस नोटिफिकेशन में मोटा मोटी मैं बात कर लेता हूँ। क्या है कि कहा गया कि जो ओपनिंग डेट एप्लीकेशन यानी डेट जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्टिंग में होगा वो कब से स्टार्ट हो जाएगा आपको, तो 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज 19 तारीख है, यानी कल से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट होगा आपको 19 फरवरी 2024 तक होगा। कितना, यानी 12 बजे से पहले 11:59 तक आपको ये साइट खुला रहेगा। इतना समय के बीच आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यह जो है ना लेवल 2 का जॉब है, यानी लेवल 2। इसका जो इंटेल पे बेसिक पे 19,900 है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। एज की बात करें तो एज जो लेगा 1/7/2024 से लेगा, यानी आपको एज जो होना चाहिए 2024 1/7/2024 के हिसाब से 18 से 30 ईयर के बीच होना चाहिए। और इसमें जो ये जनरल का है और ओबीसी के लिए क्या होता है, 3 साल छूट होता है। SC ST 5 साल छूट है, ये छूट का अलग से प्रावधान है। तो ये जो 18 से 30 होना चाहिए। और ओवरऑल टोटल वैकेंसी कितना है, तो 56 कितना है, 96 है, जो बहुत कम है। चांस था कि बहुत लमसम 30-35 हजार के आसपास वैकेंसी आने वाला था, लेकिन 5696 मात्र वैकेंसी आया। कितना देखिए, इतना ही वैकेंसी आया। हो सकता है कि आने वाला समय में इस वैकेंसी को पोस्ट को क्या करे, बढ़ा सकता है। कितना बढ़ सकता है वो भी बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और इससे पहले क्या था कि जो कुछ दिनों पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था, क्या चीज का, कि आरपीएफ को मिला था। और क्या है कि अभी कल नोटिस आया, इसका आ गया रेलवे लोको पायलट का। हो सकता है 2-4 दिन या 5 दिन बाद ग्रुप डी का बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है कि कुछ कुछ दिन बाद जो है ना रेलवे अब जो है ना आ रहा है, वैकेंसी दे रहा है। अब क्या है कि सारा बात यानी 5696, तो 5696 पोस्ट है, तो हमको काम करना है कि अब तो वैकेंसी आ गया है। अब ये पोस्ट मायने में रखता है, ये पोस्ट बढ़े या घटे, बढ़े ये तो तय है कि बढ़ेगा ही पोस्ट। अब हमको क्या करना है कि धीरे जाना है अपने तैयारी में, क्योंकि हमको जो एग्जाम का जो टाइम जो मिलने वाला बहुत कम है। यानी 19 फरवरी तक क्या है कि आपको फॉर्म फिलअप होगा, तो आपको लगभग जो ना 2 से 2.5 महीना को टाइम मिलेगा। फरवरी है तो लीजिए मार्च अप्रैल मई नहीं तो जून तक इसका एग्जाम होगा। इसलिए आप लोग अभी से ही गिर जाइए तैयारी करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। क्या है आगे जो है इसमें जो है कौन कौन से जोन में वैकेंसी है उस सब की बात है। अहमदाबाद है, उसके बाद क्या है अजमेर है, इस सारे जोन में क्या है वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए इसमें 2 ठो एग्जाम होता है। एक रिटन एग्जाम जो होता है 2 ठो होता है। फर्स्ट क्या होता है, आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है
उसमें 75 मार्क का क्वेश्चन होता है। टोटल 75 क्वेश्चन होता है और कितना 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, समझे। सेकंड जो एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम जो ये होता है, उसके बाद सेकंड जो एग्जाम होता है आपको, इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो आपको होता है उसमें 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इसके सेकंड में फर्स्ट पेपर की बात करें, फिर सेकंड पेपर जो होता है इसका 70 मार्क का एग्जाम होता है, 70 का होता है। इसमें क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, मेरिट जो बनता है इस पे बनता है। तो ये तो बात की बात है, पहले तो इसका बात करेंगे, इसका सिलेबस की बात करेंगे। अगर ये क्लियर होगा तभी आप इस स्टेज पे जा सकते हैं। तो इस स्टेज का सिलेबस क्या होता है, तो आपको इस स्टेज में जो है ना, मैथ से कितना क्वेश्चन पूछते हैं, 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जनरल स्टडी जो जनरल साइंस जो होता है उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जनरल अवेयरनेस यानी करेंट अफेयर्स कितने मार्क्स के पूछा जाता है, 10 मार्क का। और टोटल कितना हो गया, 75, यानी टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है किस सब्जेक्ट का है, तो आप लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा रोल मैथ्स और रीजनिंग का है। जो मैथ और रीजनिंग का है, रीजनिंग तो सब बच्चा बना लेता है, लेकिन इसमें जो मैथ्स होगा, मैथ्स जो होता है वो उसको प्रैक्टिस बहुत तागड़ा से करना पड़ेगा। और मैं अपने चैनल, जो इसी चैनल क्या है कि मैथ्स बाय रोशन सर, मैथ्स बाय रोशन सर, इसी चैनल के माध्यम से जो इस लोको पायलट में जितना मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो क्या है कि मैं लोको पायलट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए मैथ्स का बहुत ही शानदार प्रोसेस से तैयारी करवाता हूँ। इसलिए आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए और आपको जितना भी एग्जाम है, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी और जितना भी एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए आपको बेहद फायदा मिलने वाला है। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप क्लास ले सकते हैं और आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि मैं इस चैनल के माध्यम से सारा मैथ्स को क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए, ये जितना भी फैक्ट था मैं इस सारे फैक्ट को बता दिया। और एक क्या है कि आप लोग के पास बहुत ही कम समय है, इसलिए तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है और 1 महीना टाइम है और उसके बाद 2 से 2.5 मंथ बाद एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग जोरों से लग जाइए, क्योंकि अब जो टाइम को लैप्स कीजिएगा तो क्या है कि पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, मैं जितना हो सकेगा पूरा का पूरा आपको मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।